आज महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। यह बिल जल्द ही कानून बन जाएगा। 10% आरक्षण देने वाला यह बिल आखिर क्यों लाया गया है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। या ठिकाणी सुरुवात होते जरंगे या दोन्ही नेत्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ मराठा आरक्षण बिल आज पास हो गया। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाले इस बिल को पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें इस विधेयक को मंजूरी दी गई। पिछले एक दशक में ये तीसरा मौका है जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने के लिए बिल पेश किया है, लेकिन समय समय पर कोर्ट ने इन बिलों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 21.22% मराठा परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि 18.9% मराठा परिवार गरीबी रेखा से नीचे खुली श्रेणी में है। पूरे महाराष्ट्र में कुल 17.4% मराठा परिवार हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मराठा परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, पिछड़ा वर्ग 19%, विमुक्त और भटकी हुई जनजाति 11%, ईबीसी 2%, जो कुल मिलाकर 52% होता है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण प्राप्त है, जिसके बाद आरक्षण का आंकड़ा 72% तक पहुंच जाता है। अगर सरकार मराठाओं को 10% और आरक्षण दे देती है तो रिजर्वेशन का कोटा 70% तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि आजादी से पहले मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद की रियासत का हिस्सा था। सितंबर 1948 तक मराठाओं को कुणबी जाति माना जाता था, जो पिछड़े वर्ग में आती है, लेकिन 1948 के बाद मराठाओं को पिछड़ी जाति से बाहर कर दिया गया। अब आरक्षण के पैरोकार चाहते हैं कि मराठाओं को फिर से कुणबी जाति में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। इससे ये फायदा होगा कि अलग से आरक्षण देने की जरूरत नहीं होगी। ये बिल 2018 में तत्कालीन फडणवीस सरकार के बिल की ही तरह है, जिसमें मराठाओं को 16% आरक्षण की बात तो की गई है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे हटा दिया और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि शिंदे सरकार का ये बिल सुप्रीम कोर्ट में पास हो पाएगा। हालांकि शिंदे सरकार का दावा है कि जिन खामियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, उन सारी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता सरकार को फटकार। आरोपी शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, जो समस्या का जड़ वो फरार है। पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, ये सवाल किया है हाईकोर्ट ने। हमले के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। शाहजहां शेख के खिलाफ अब तक कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन शाहजहां शेख फरार चल रखा है। ममता सरकार पर भी फटकार लगाई है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने शाहजहां को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। हमले के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है।